सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का आज फिर से गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। बेटा, आज की क्लास में हम लोग पिछली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने देखा पिछली क्लास में हम लोगों ने एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट किया था। हमने पहले किया था लेक्चर 1, जहाँ पर हमने बेसिकली उस पूरे के पूरे लेक्चर में 3 सर्कल से कनेक्टेड सभी क्वेश्चनों को किया था। आज हम उसी को आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। तो आज हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल का लेक्चर पार्ट है 2nd। तो अब इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं जब 4 सर्कल से कनेक्टेड चीज़ें आ जाती हैं। तो सवाल है पहला, मान लीजिए 4 सर्कल हैं आपके सामने। 4 circles of radius r tangent to each other externally। अब इन चारों के चारों सर्कल को एक रबड़ बैंड से हमने बांध दिया। रबड़ बैंड को बांधा गया जब हमने, तो वो इस तरह से बंधेगा बेटा। देखो, यहां से ये सीधी सीधी आएगी बात, यहाँ से ये सीधी सीधी आएगी बात, यहाँ से डायरेक्ट आएगी स्ट्रेट, और यहाँ से सीधी आएगी, ठीक है बेटा। अब ये जो है सर्कल पर अटैच करती है। अब आप देखिएगा सारे कोण 90 डिग्री के हैं, और जो 90 होता है वो 360 का 1/4 होता है। इसका मतलब ये 1/4 सर्कल हो गया, दैट मीन 1/4 पार्ट हो गया, ठीक है। ये याद रखिएगा। रेडियस है r, तो ये हुआ 2r, और ये वाले हिस्से की लेंथ भी 2r हुई, और ये भी 2r हुआ बेटा, और ये भी 2r हुआ। नाउ हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ सच रबड़ बैंड। तो उस रबड़ बैंड की हम लेंथ कैसे निकालते हैं। सबको जोड़िएगा, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। ये ध्यान से सुनिएगा। तो ये लेंथ आई बेटे 8r, प्लस में 1/4 सर्कल 1/4 सर्कल 1/4 सर्कल से कंप्लीट जब आपने किया तो आपके पास ये 2πr आ गई। आपने 2r कॉमन लिया, आपके पास वैल्यू बची 4π, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इसी में मैं एक चीज़ और पढ़ाता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, हम एक क्वेश्चन बनाते हैं एक और। बार बार सर्कल नहीं बनाना पड़ेगा ना, इसलिए बेटा मैं इसी को रब कर देता हूँ। क्वेश्चन कहता है ये 4 सर्कल आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। 4 सर्कल आपके सामने। अब आपको चारों सर्कल्स के बीच का कॉमन पोर्शन का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉमन पोर्शन ऑफ सच सर्कल्स। कैसे निकालेंगे, आइए। सेंटर मिलाइएगा सबके, सबकी रेडियस r है बच्चों। सबकी रेडियस r है, बहुत इजी है, कोई बड़ा कुछ क्वेश्चन करना ही नहीं था। ये r है और ये r है। तो क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर के एरिया में से हम लोग सिर्फ इन 4 सर्कल जो क्वार्टर सर्कल है उनका एरिया माइनस कर देंगे, और 4 क्वार्टर सर्कल से एक कंप्लीट सर्कल बनता है पूरा। तो यहाँ से सर्कल का जो एरिया, स्क्वायर का एरिया आया वो आया 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि साइड इंटू साइड होता है। अब एक सर्कल जिसकी रेडियस है r, तो उसका एरिया होता है πr²। तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे πr²। नाउ 4r का स्क्वायर माइनस में πr का स्क्वायर। नाउ द आंसर इज व्हाट, 4 - πr²। दिस इज द राइट आंसर। चले बेटे आगे करते हैं क्वेश्चन, देखिएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। ये ध्यान रखिएगा, बहुत चीज़ें पढ़ेंगे हम इसमें, और इसी से कनेक्ट करके एक स्पेसिफिकली जब शेडेड पोर्शन के एरिया की बात चली रही है तो कनेक्ट करके एक वीडियो हेक्सागन की भी बनाऊंगा, वो भी वीडियो जरूर देख रहे हो, उससे बहुत चीज़ें हैं सीखने के लिए, ठीक है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है ये 4 सर्कल हैं, 4 सर्कल्स आर टेंजेंट टू ईच अदर एक्सटर्नली। कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ अ smaller circle
विच टेंजेंट टू ऑल द 4 सर्कल्स। अब इसकी रेडियस बतानी है, बहुत बहुत ईजी है, कुछ करना भी नहीं था। आप लोगों ने क्या किया, एक स्क्वायर बनाया, हर एक की रेडियस r है। अब हमने क्या किया बेटा, देखो यहां से इसका डायगोनल बना लो, डायगोनल बना लिया। अब जो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता कितना है, 2√a होता है। अब यहाँ पर है साइड 2r, तो ये हो जाएगा। इसमें से बच्चों ये वाली रेडियस यहाँ से और ये वाली रेडियस यहाँ से माइनस कर दोगे तो 2r माइनस हो जाएगा। और ओवरऑल को जब आप 2 से भाग करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा। आपकी बच्चों जो रेडियस आएगी वो आएगी √2 - 1 इंटू में r। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपकी रेडियस आएगी क्या, √2 - 1 इंटू में r। इसी के साथ साथ एक चीज़ बता देता हूँ, ये रेडियस है स्मॉलर सर्कल की। अब सर्कल बनाना थोड़ा सा टफ है, बस मान याद रखिएगा एक चीज़ को। अगर मान लो यही एक सर्कल और जिसके बाहर भी एक सर्कल है, ठीक है, तो वो सर्कल यहीं से अटैच होगा, तो उसकी जो रेडियस होगी मेरे बच्चों यहीं तक तो होगी। ध्यान से सुनो, तो वो क्या हुआ, जो बड़ा सर्कल होगा उसकी जो रेडियस होगी उसको सर्कम सर्कल या हम स्लाइडल सर्कल दोनों के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों का ये एक स्क्वायर होगा, उसमें एक ये डायगोनल होगा, उस डायगोनल का हाफ अगर आप करते हैं तो डायगोनल का हाफ आता है √2r, क्योंकि कंप्लीट डायगोनल क्या है, 2√2r है। उसमें आप इस रेडियस को जब और ऐड कर दोगे तो आपके पास देखिएगा ये दोनों सर्कल का रेडियस आ गया। तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, जब चारों सर्कल के इंटरनल सर्कल है तो उसकी रेडियस होगी √2 - 1 इंटू में r, और जब स्लाइडल सर्कल होगा मतलब चारों सर्कल के बाहर का सर्कल होगा तो रेडियस होगी क्या बच्चों, √2 + 1 इंटू में r। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी इस सर्कल वाले पार्ट की, ठीक है, जिसमें एक्सटर्नल सर्कल और इंटरनल सर्कल भी आता है। अब कई बार ये सवाल आता है कि 4 सर्कल्स आर टेंजेंट टू ईच अदर, फाइंड द रेशियो बिटवीन, ध्यान से सुनिएगा, फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल एंड द लार्जर सर्कल। ध्यान से सुनिएगा, फाइंड द रेशियो बिटवीन द स्मॉलर सर्कल विच टेंजेंट टू ऑल द 4 सर्कल्स एंड टू द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल विच टेंजेंट टू ऑल द 4 सर्कल्स। कहने का मतलब ये हुआ इन दोनों के बीच में एरिया पूछ लिया। अब πr² एरिया होता है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो जो एक्चुअल में एरिया बचना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में वो क्या बचना है, वो √2 - 1 का स्क्वायर और वो √2 + 1 का होल स्क्वायर, और वो हम लोग ओपन कर लेंगे बाद में। वो जब मेंसुरेशन भी पढ़ाऊंगा अगला तब हम यहाँ पर सिखाऊंगा जरूर, बट स्टिल मैंने आप लोगों को बता दिया। वो रैशनलाइजेशन होगा, मैं लिखवा ही देता हूँ। चलो यार, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 और 1 3, 3 माइनस में 2√2 होगा मेरे बेटा, नीचे होगा 3 प्लस में 2√2, तो 3 माइनस में 2√2 से ऊपर आएगा, 3 माइनस में 2√2 से नीचे इंटू हो जाएगा, तो ये आएगा 9, 4 दूनी 8, 17 माइनस में 6 दूनी 12, इस 2 में 1। ये बात बनेगी, है ध्यान से समझिएगा। ब्रैकेट ओपन करोगे, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में 2√2, तो यही आएगा 3 + 2√2, ठीक है। अब रैशनलाइजेशन कर देंगे हम तो माइनस ऊपर हो जाएगा, माइनस नीचे आ जाएगा। जब इन दोनों को हम इंटू कराएंगे तो 9, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 और 9 17, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और यहाँ से आया 1, तो आपके पास रेशियो आ गई 17 माइनस में 12 √2:1। वो सवाल आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से कहीं तक भी कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको बारीक और बेसिक बातों का पता होना जरूरी है। आइए बेटे, बहुत बेहतरीन चीज़ सिखा रहा हूँ, ध्यान रखना आज की क्लास में। अब हम देखते हैं एक चीज़ और, एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, वो आता है एग्जाम में कई बारी। कहता है बच्चों ये एक रेक्टेंगल है, ध्यान देना, ठीक है। रेक्टेंगल वो इस तरह का है कि 2 by 1 है,
तो ये 1 है और ये भी 1 है और ये भी 1 है, और यहाँ से उसने एक आर्क लगाई और यहाँ से भी उसने एक आर्क लगाई, और बेटा एक ये सर्कल बनाया यहाँ पर बीचों बीच, ठीक है, एक ये सर्कल है। कहता है इस सर्कल की आपको रेडियस बतानी है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ सच सर्कल। कैसे करेंगे आओ देखते हैं, इजी है। क्या होगा अगर मैं यहां से बिल्कुल सीधी एक लाइन ले आऊं, सर्कल का रेडियस मान लेते हैं, तो ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, और इस सेंटर को उस सेंटर से मिला देता हूं, बिल्कुल मिला सकता हूं बेटे। इसकी रेडियस अगर 1 है तो इसकी रेडियस भी क्या होगी, 1 होगी। जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसकी रेडियस r मान ली, और ये r मान लिया मैंने। ये वाली लेंथ पूरी 1 है तो ये यहां से लेकर यहां तक की लेंथ 1 है, और ये अपर पार्ट अगर r है तो ये इस सेंटर से यहाँ की जो लेंथ होगी क्या वो 1 माइनस r होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। पाइथागोरस लगा दो। आइए, ये वाली रेडियस हुई हाइपोटेनस 1 प्लस r का होल स्क्वायर, ये वाली रेडियस आएगी 1 माइनस, ये वाली लेंथ आएगी 1 माइनस r का स्क्वायर विच इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ओपन करने की जरूरत है, अलजेब्रा फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab, तो ये 4 इंटू में 1 इंटू में r इक्वल टू 1 आया। नाउ द रेडियस इज व्हाट, 1/4। तो रेडियस हमारी कितनी आई बेटे, 1/4। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी में एक बहुत ही बेहतरीन सवाल एग्जाम में आता है कई बारी, वो आप लोगों को ध्यान देना है। कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ a circle which inscribed in a quadrant circle of radius 1 centimeter। कि एक वृत्त है, बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, उस वृत्त के चौथे हिस्से में एक सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल की रेडियस बताइए। अब बच्चा जब डायग्राम बनाता है ना तो उसके दिमाग में आता है कि अच्छा वृत्त का चौथा हिस्सा, वो वृत्त का चौथा हिस्सा समझ के ये बनाएगा, वो बनाएगा बिल्कुल सही। अच्छा इसके बीचों बीच कोई सर्कल है, ओके ठीक है भाई, हमें इसकी रेडियस निकालनी है, और इसकी जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 1। अच्छा ठीक है, अब वो यहाँ ये रेडियस निकालनी है उसको। अब वो दुनिया जहान के झंझट यहाँ पर बनाता रहेगा, वो यहाँ से टेंजेंट डालेगा, यहाँ दिमाग लगाएगा, ये क्या है कैलकुलेशन बनाएगा। इतना दिमाग नहीं चलाना भाई, सीधी सी बात को समझना। आप इसी क्वेश्चन को बिल्कुल कनेक्ट कर रहा हूँ आपके सामने। आपने अभी पढ़ा तो था कि भैया ये एक सर्कल है, ये एक बड़ा सा 4 सर्कल है, ये सेंटर है, यहाँ से मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ से भी एक मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, तो खुद ही देखो यही तो हुआ क्वाड्रेंट सर्कल। किसने मना किया? और मैं तुम्हें अभी तो सिखा कर आया था कि अगर इंटरनल सर्कल की रेडियस r हो तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस √2 + 1 × r होती है। तो तुम्हें पंगे लेने की ज़रूरत क्या थी क्वेश्चन के साथ? ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ये तुम्हारी r दी हुई है, ये जो बाहर वाला सर्कल है उसकी रेडियस तुम्हें पता ही है भाई, √2 + 1 × में r होती है, और जो कि क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। आप r की वैल्यू निकाल दो बस, 1/में √2 + 1, जिसका मतलब होता है क्या, √2 - 1। हो गया सवाल खत्म, क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। देखिएगा एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक ये सर्कल है, मैंने इस सर्कल को सेमी सर्कल में बांट दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है।
बिल्कुल इस सर्कल के सेंटर से मैंने एक सेमी सर्कल बनाया, फिर मैंने यहां से भी एक सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। और एक सर्कल और बनाया जो कि ऊपर वाले सर्कल को और इन दोनों सर्कल को टच करता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ a है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी लेंथ a है। सवाल आता है कि इस वाले सर्कल की रेडियस बतानी है बड़ा अच्छा क्वेश्चन, नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। भाई यहाँ से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये 90 डिग्री टेंजेंट बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। और मैं अगर इसको यहाँ से लेकर वहाँ मिला दूँ जाकर और इसकी रेडियस r मान लूँ, सुनना बड़े ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये नहीं, यहाँ से नहीं मिलेगा ये, सॉरी इस पॉइंट से नहीं आएगा ये हम यहाँ से इसका सेंटर लेंगे बेटे, ठीक है। और ये भी हम सेंटर लेंगे, हम इसके सेंटर से अटैच होगा, सॉरी ये, हाँ ये इस तरह से अटैच होगा। अब ये पूरा अगर a है तो इस सर्कल की जो रेडियस हुई, इस वाले सेमी सर्कल की जो रेडियस हुई वो क्या हुई, मैं तुम्हारे लिए इजी कर देता हूँ, इसको 2a ले लेता हूँ। ये पूरा डायमीटर ले लिया मैंने 2a, तुम्हारे लिए बहुत इजी कर रहा हूँ मैं, 2a कर दिया ये, तो ये होगा a, ठीक है। और वैसे लोगे तो फिर ये a/2 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। चलो a/2 सी करा देता हूँ यार, आप लोग सोचोगे सर ने क्यों चेंज कर दिया, ठीक है। चलो ये a/2 हो गया ध्यान से सुनना, ये a/2 है, सेंटर है ये, तो ये वाला हिस्सा भी a/2 ही होगा, क्लियर है। अब उसकी रेडियस जो है वो r है। अब ये पूरी रेडियस a है क्योंकि यहाँ से सेंटर से यहाँ तक a है, ऊपर r, तो ये वाली वैल्यू आई a-r। अब आपके सामने दो बातें आ गई, एक ये राइट ट्रायंगल सा बना जिसमें आपकी हाइट तो है a-r, जिसमें आपका बेस है a/2 और जिसमें आपकी हाइपोटेनस है a/2 प्लस में r, तीनों चीज़ आपके सामने है। अब आपको ये वैसे याद हो जाएगा क्वेश्चन, अब बताऊंगा एक एग्जाम्पल कौन से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अब आप सुनो, तो क्या a/2 प्लस में r का होल स्क्वायर विच इक्वल टू a-r का होल स्क्वायर प्लस में a/2 का होल स्क्वायर, चलो इक्वेट करते हैं। a²/4 प्लस r² प्लस में 2a भी आएगा तो सिर्फ ar बचेगा। यहाँ आया बेटा a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस में 2ar प्लस में मेरे भाई a²/4, ये a² कैंसिल हुआ, r² से ये r² भी कैंसिल हुआ, बड़े ध्यान से समझना बेटा। अब इसको उठाकर यहाँ ले आओगे तो ये 3ar हुआ और इक्वल टू a² हुआ, काट दिया, तो r की वैल्यू जो आई वो आई a/3। कोशिश कीजिएगा कि ये वैल्यू तुम्हें याद रहे, ध्यान से सुनिएगा, कोशिश कीजिएगा ये वैल्यू तुम्हें याद रहे, ठीक है। कि इस तरह से अगर इस वाले सेमी सर्कल की रेडियस a है तो जो छोटे वाला सर्कल है उसकी रेडियस 1/3 होगी। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सुनने की कोशिश करना, देखने की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। और इसे कहते हैं एग्जाम का लेवल, ध्यान से सुनिएगा बेटा। CDS 2018 सेकंड पेपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, मैंने इसलिए पहले आप लोगों को रेडियस सिखाया है। सर्कल है, सेमी सर्कल बना दिया मैंने, ये सेंटर है, ये एक सेमी सर्कल है, एक दूसरा सेमी सर्कल है और ये एक छोटा सेमी सर्कल है। सवाल जो आया था वो इतना सिंपल था कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, ये पूरा क्वेश्चन है। पेपर उठाकर देखिएगा, ऑफलाइन पेपर था,
तो ये पूरा एरिया बताना था आपको। और जो रेडियस थी वो 21 सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूँ, वहाँ पर 14 थी। ठीक है, अब आपका आंसर निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, बताइए क्या प्रॉब्लम है। चलो मैं 14 ही मान लेता हूँ यार। बोलो क्या प्रॉब्लम है। इस सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 14 है, एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर। दो सेमी सर्कल है ऑफ रेडियस 7 है। देखो दो सेमी सर्कल का मतलब एक सर्कल बना, दैट इन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस इस वाले सर्कल की रेडियस मैंने अभी अभी सिखाई गई है कि इस सर्कल की रेडियस इस सर्कल के डायमीटर का 1/3 होती है, a/3 होता है। तो दैट मीन पाई आर स्क्वायर। बस पाई की वैल्यू कॉमन लो और कैलकुलेट करके आंसर दे दो। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये एक ज्यादा बड़ा बन जाएगा, रुकिए। ये एक सर्कल है, जो कि एक वर्ग के इनसाइड है। ठीक है, अब एक छोटा सा सर्कल इधर भी है। सवाल आता है बेटा कि इस सर्कल की रेडियस निकालो और इस सर्कल की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ दिस स्मॉलर सर्कल। निकालने का एक ही तरीका, यहां से आप ड्रॉ कीजिए तो ये स्क्वायर बन गया। तो ये पूरी जो लेंथ है वो लेंथ बनी अंडर द √2r, पूरी लेंथ डायगोनल की। और ये जो लेंथ है मैं इसको 3 हिस्सों में दिखाऊंगा, आपको ध्यान रखना। ये कैपिटल आर है, ठीक है। ये इस सर्कल का सेंटर मानता हूं, कलर चेंज कर रहा हूं मैं, प्लस में ये रेड स्मॉल आर, ठीक है। देन सी द ब्लू लाइन, ये नीली लाइन, ये सर्कल से बाहर है, थोड़ी सी ध्यान रखना बस। तो क्या होगा, कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर। अब इसके लेंथ की लंबाई कैसे निकलेगी, वही सेम डायगोनल से निकलेगी। ये भी एक सर्कल हुआ, देखिएगा ध्यान से, और ये यहां से यहां तक ये एक स्क्वायर बना पूरा। ये देखिए ये चीज है, ये चीज मैंने यहां बनाई है, ठीक है बच्चों। अगर ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, अंडर द √2r। इस आर को यहां लेकर आएंगे आप, तो ये √2 - 1 इंटू में आर, और यहां देखिएगा बच्चों √2 + 1 इंटू में आर। नाउ द रेडियस ऑफ दिस स्मॉलर सर्कल इज व्हाट, √2 - 1 ऑब्लिक में √2 + 1 इंटू में स्मॉल आर। आगे रेशनलाइजेशन। तो देखा आज की क्लास में भी हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी। आज की क्लास में हमने लगभग 4 सर्कल को अच्छे से कंप्लीट किया। उससे पिछली क्लास से हमने 3 सर्कल को कंप्लीट किया था। आज की क्लास से हमने 2 क्वेश्चंस सेमी सर्कल से भी कनेक्टेड चीज़ों को करे थे। एक हमने इस तरीके का भी क्वेश्चन सॉल्व किया। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और हायर लेवल के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, जहां पर शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना होगा। बस मेरी आप लोगों से गुजारिश है बच्चों, जीवन में कभी हार मत मानना, कभी भी हार मत मानना। और प्यारे बच्चों एक बात बता देता हूँ, क्या होता है कई बारी हम लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। परमात्मा पे विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो। अगर प्रॉब्लम आ रही है ना,
तो वो तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, वो तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हारे पेशेंस का टेस्ट है कि तुम कितना पेशेंस रख पाते हो। तुम्हें बस पेशेंस नहीं हारना, बिल्कुल भी नहीं हारना है। बस अपने निश्चय पे जो तुमने किया है, जो डिसीजन लिया है, उस पर अडिग रहना और मेहनत करनी है। हम आप लोगों के साथ हैं, मैं आप लोगों के साथ हूँ, हमेशा साथ हूँ। चलिए बच्चों, इजाज़त लेता हूँ आज की क्लास के लिए आप लोगों से। धन्यवाद बच्चों।